नमस्कार, आदाब। न्यूज़ विद सैयद में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजनीति की और ख़ासकर ऐसे लोकसभा सीट की यानी कैसरगंज की, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार का अनाउंसमेंट नहीं किया है। कैसरगंज से बृजभूषण सिंह सांसद हैं और बृजभूषण सिंह लगातार कई सालों से सांसद हैं, लेकिन इस बार हालात कुछ बदले हैं क्योंकि पहलवानों को लेकर यौन शोषण के आरोप उन पर लगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके टिकट को होल्ड कर दिया। हालांकि बगल में गोंडा पे टिकट कीर्तिवर्धन सिंह का अनाउंस किया है, श्रावस्ती में साकेत मिश्रा का अनाउंस किया है, लेकिन कैसरगंज में कोई कैंडिडेट अभी तक अनाउंस नहीं किया है। कहा जा रहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी दो नामों पर विचार कर रही है। एक है अवध ओझा। अवध ओझा वजीरगंज ब्लॉक, जो कैसरगंज गोंडा लोकसभा में पड़ता है, गोंडा ज़िले में पड़ता है, वजीरगंज ब्लॉक के रहने वाले हैं और काफ़ी पॉपुलर कोच हैं, आईएएस की कोचिंग पढ़ाते हैं। तो उनके नाम को लेकर चर्चा चल रही, क्योंकि 3 ऐसी विधानसभा है जहां पे ब्राह्मण बाहुल्य जिसको कहा जा सकता है कैसरगंज लोकसभा सीट में। एक तो तरबगंज है, दूसरा कटरा और तीसरा पयागपुर, जहाँ पे ब्राह्मणों की तादाद अच्छी खासी है। कर्नलगंज में भी मिली जुली आबादी है और कैसरगंज जो जिस नाम से लोकसभा है वो बहराइच जिले में आता है, वहाँ पर भी अच्छी खासी तादाद में है। दूसरी बड़ी बिरादरी वहाँ पे यादव की है। हालांकि पिछली बार यादव कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी का था, लेकिन समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बावजूद बृजभूषण सिंह वहाँ से चुनाव जीते। बृजभूषण सिंह का अपने इलाके में काफ़ी प्रभाव है, लेकिन इस बार जिस तरह से बीजेपी में हालात बने हैं, लग नहीं रहा कि उनको टिकट मिलेगा। जाहिर सी बात है कि उनके परिवार के किसी व्यक्ति को या अवध ओझा को टिकट मिल सकता है। उनके परिवार में केतकी सिंह 1996 में सांसद थी और गोंडा लोकसभा से उनको और जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उनको शायद भारतीय जनता पार्टी टिकट दे दे अगर अवध ओझा को टिकट नहीं देता है देती है पार्टी। वहीं उनके दूसरे पुत्र जो करण भूषण है, उनको भी टिकट दे सकती है, लेकिन उनके साथ एक ड्रॉबैक है कि वो कुश्ती संघ में भी है और कुश्ती संघ को लेकर पूरा ये मामला चल रहा है, जिससे बृजभूषण सिंह बैकफुट पर है। हमेशा फ्रंट फुट पर पॉलिटिक्स करते रहे। 1991 में पहली बार रामलहर में गोंडा से सांसद बने थे, उसके बाद लगातार 1996 में उनकी पत्नी सांसद बनी, क्योंकि उस वक्त वो जेल में थे। हालांकि उस केस में वो बरी हुए। फिर 1998 के चुनाव में उनको हार का मुंह देखना पड़ा। 99 में फिर वो जीते गोंडा लोकसभा से। 2004 में वो बलरामपुर से संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीते। फिर कैसरगंज से लगातार लोकसभा के सीट वो जीत रहे हैं। हालांकि 2009 में वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। लेकिन इन सब के बीच जाहिर सी बात है कि बृजभूषण सिंह को जिस तरह से बैकफुट पर है, जिस तरह से उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, एकदम खामोश, उससे साफ है कि पार्टी का प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है और उनको भी लग रहा है कि इस बार माहौल उतना अच्छा नहीं है, उतना साजगार उनके लिए नहीं है जैसे पहले था। क्योंकि पहलवानों का मामला ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर रिस्क नहीं लेना चाहती है। पहलवानी की वजह से जाट मतदाता जो वेस्टर्न यूपी के हैं और जो हरियाणा में जाट मतदाता हैं, वो पार्टी से नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में जो जाट बेल्ट है, क्योंकि ज़्यादातर पहलवान जाट आते हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है वो भी जाट बिरादरी से हैं। तो ये एक ड्रॉबैक अभी बृजभूषण सिंह के लिए चल रहा है। अवध ओझा की बात करें तो क्लीन इमेज है। एक ब्राह्मण बाहुल सीट से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एडवांटेज रहेगा। दूसरी बात यह है कि अवध ओझा एक पॉपुलर कोच है, आईएएस उनके पढ़ाए हुए कई बच्चे आईएएस बने हैं, कई बच्चे आईपीएस होंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनकी एक पॉपुलैरिटी है, मोटिवेशनल स्पीकर है। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि कैसरगंज से कौन चुनाव लड़ेगा। समाजवादी पार्टी इसी उम्मीद से चुनाव में अभी तक टिकट डिक्लेयर नहीं किया। उनको लग रहा है कि बृजभूषण सिंह को अगर गोंडा से टिकट नहीं मिला, माफ कीजिएगा, कैसरगंज से टिकट नहीं मिला, तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। तो इसलिए अभी तक समाजवादी पार्टी ने भी टिकट गोंडा के अलावा और उस मंडल में अभी श्रावस्ती और कैसरगंज की सीट डिक्लेयर नहीं की है। तो जाहिर सी बात है बृजभूषण सिंह के प्रभाव की वजह से समाजवादी भी पार्टी भी सोच रही है कि अगर वो दोबारा पार्टी में आते हैं तो इससे समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। लेकिन फिलहाल उहापोह की स्थिति है। गोंडा में उनके समर्थक
खासकर पूरे मंडल में बृजभूषण सिंह के मायूस नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की परसों एक मीटिंग थी गोंडा में, लेकिन उसमें वो नहीं पहुंचे। तो जाहिर सी बात है ये सब चीजें चल रही हैं, लेकिन एक बात साफ है कि अभी तक बीजेपी का प्रेशर उनके ऊपर लगातार दिख रहा है। अभी तक वो पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाए हुए थे, लेकिन जब से ये पहलवान वाला कंट्रोवर्सी हुई तब से वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।